इंस्टाग्राम रील्स पर अजीबोगरीब हरकतें करने वाले पुनीत सुपरस्टार असल में एक बिजनेसमैन है। इनकी सच्चाई हैरान कर देगी आपको। स्वीडन में पाक कुरान शरीफ को जलाने के बाद सारे मुस्लिम देश हुए एक। मंडरा रहा है स्वीडन पर खतरा। साउथ के 5 सबसे दमदार विलन्स जो हीरो को भी टक्कर देते हैं। और शाहरुख खान अवार्ड शो को होस्ट करने के लिए कितने करोड़ रुपए लेते हैं? क्या हुआ जब एक 70 साल की बुढ़िया ने ऋतिक रोशन को प्रपोज कर दिया? दुनिया का सबसे छोटा देश जहां सिर्फ 24 लोग रहते हैं। और एसएस राजामौली एक बार फिर से ला रहे हैं बाहुबली जैसी फिल्म। जानेंगे इसके बारे में, बस आखिर तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 12। इंस्टाग्राम पर अजीबोगरीब हरकतें करने वाले पुनीत सुपरस्टार को आप जानते होंगे, जिन्हें बहुत सारे लोग अजीब ही समझते हैं, लेकिन असल में इस बंदे का दिमाग बहुत ज्यादा तेज है। रील्स में भले ये पागलों जैसी हरकत करते हो, लेकिन असल में इन्हें पता है कि बिजनेस कैसे चलाना है। देखिए, बिग बॉस से बाहर किए गए थे, जिसके बाद इनकी फैन फॉलोइंग अचानक से बहुत तेजी से बढ़ गई और इसी समय उन्होंने अपनी मर्चेंडाइज को भी रिलीज कर दिया, जिससे इनकी सेल्स बहुत ज्यादा हुई। और क्योंकि इस समय इनको लेकर हाइप बहुत ज्यादा है और लोग इनके दीवाने हैं, इसलिए इन्होंने बिल्कुल सही मौके पर मर्चेंडाइज को रिलीज करके अच्छा खासा पैसा कमाया। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, हाल ही में स्वीडन में पाक किताब कुरान शरीफ को जलाने के बाद पूरी दुनिया में भूचाल मच चुका है और दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम देश स्वीडन के खिलाफ हो चुके हैं, जिसमें स्वीडन के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। रिसेंटली स्वीडन में एक शख्स ने मस्जिद के बाहर एक बहुत ही ज्यादा कायराना हरकत की। उसने मस्जिद के सामने कुरान शरीफ को जला दिया, जो बहुत ही ज्यादा गलत बात है। और इसी के बाद पूरी दुनिया के मुसलमान देशों ने इसको लेकर विरोध शुरू कर दिया और कई सारे देशों में विरोध प्रदर्शन तेजी से बढ़ गया है। स्वीडन के खिलाफ कई देशों ने कई फैसले भी लिए, जैसे कि मोरक्को ने अपना राजदूत ही स्वीडन से वापस बुला लिया। बाकी आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फैक्ट नंबर 10। आजकल कोई मूवी चलेगी या फिर नहीं, ये मूवी उस मूवी के विलन पर भी निर्भर करती है, क्योंकि लोग आजकल विलन्स को भी खूब पसंद करते हैं। ऐसे में आइए बताते हैं साउथ के कुछ सबसे ज्यादा दमदार विलन्स के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है प्रकाश राज का, जिन्होंने साउथ की कई फिल्मों में विलन का किरदार निभाया है और इनके विलन के किरदारों को काफी पसंद भी किया जाता है। इसके बाद आते हैं राणा दुग्गुबाती, जिनका बाहुबली में निभाया गया विलन का किरदार आज भी लोगों को याद है। राहुल देव और जगपति बाबू भी ऐसे विलन हैं जो कभी कभी फिल्मों में हीरो पर भी भारी पड़ जाते हैं। अंत में बात करते हैं विजय सेतुपति की, जो विलन और हीरो दोनों के ही किरदार निभाते हैं और दोनों में ही इनकी एक्टिंग लाजवाब होती है। फैक्ट नंबर 9। शाहरुख खान बॉलीवुड के सबसे अमीर एक्टर हैं और वो कई अवार्ड शो में भी होस्ट करते नजर आए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि शाहरुख खान जैसा बड़ा एक्टर अवार्ड शो होस्ट करने के लिए कितने रुपए लेता होगा? अवार्ड शो होस्ट करने के लिए फीस चार्ज करने की शुरुआत सलमान खान ने की थी, और अब अगर शाहरुख खान की बात करें तो वो बहुत सारे अवार्ड शोज में होस्ट रह चुके हैं। वो इसके लिए अपने टाइम के हिसाब से पैसा चार्ज करते हैं और कहा जाता है कि शाहरुख खान एक अवार्ड शो के लिए 8 से 10 करोड़ रुपए ले लेते हैं। फैक्ट नंबर 8। ऋतिक रोशन काफी हैंडसम है और आज भी लड़कियां उनकी बहुत ज्यादा दीवानी है, और ऐसा ही तब देखने को मिला जब एक 70 साल की महिला ने ऋतिक रोशन को प्रपोज कर दिया था। पर इसके बाद क्या हुआ, चलिए आपको बताते हैं। असल में एक पब्लिक इवेंट के दौरान एक 70 साल की महिला ने ऋतिक रोशन को देखते हुए कहा था कि क्या आप सिंगल हो? मैं आपके पैदा होने से बहुत पहले ही पैदा हो गई थी, वरना अगर हमारी उम्र सेम होती तो मैं आपसे शादी कर लेती। इसके जवाब में ऋतिक रोशन ने भी काफी मजाकिया अंदाज में कहा कि मैं भी अपने शुरुआती दिनों में सिंगल था, लेकिन अब मैं सिंगल नहीं हूँ, वरना हमारी शादी हो सकती थी। फैक्ट नंबर 7। वैसे तो दुनिया में कई तरह के पेड़ मौजूद है जो काफी पुराने भी हैं, लेकिन क्या आप दुनिया के सबसे पुराने पेड़ के बारे में जानते हो? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। असल में ये पेड़ चिली देश में मौजूद है, जिसे अबुएलो नाम से जाना जाता है। अब चिली के एलरिस कॉस्टेरियो नेचुरल मॉन्यूमेंट में पाया जाता है। स्क्रीन पर दिख रहा है ये पेड़ 1000-2000 साल पुराना नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों की माने तो इसकी उम्र लगभग 5400 वर्ष है, और फिर भी ये पेड़ अभी भी वैसे का वैसा ही खड़ा हुआ है। फैक्ट नंबर 6। महाराणा प्रताप को इतिहास के सबसे बहादुर राजाओं में से एक माना जाता है, जिन्होंने मरते दम तक किसी से हार नहीं मानी थी। वो इतने ज्यादा बहादुर और ताकतवर थे कि 208 किलो का वजन लेकर वो जंग के मैदान पर उतरा करते थे। सिर्फ और सिर्फ उनका भाला 81 किलो का था, जिसे आज का नॉर्मल इंसान तो उठा भी नहीं पाएगा, लेकिन वो इसके साथ जंग लड़ा करते थे। पर क्या आपको पता है कि महाराणा प्रताप का ये भाला आज कहाँ रखा हुआ है? देखिए, महाराणा प्रताप की ज्यादातर चीजें उदयपुर के सिटी पैलेस में रखी हुई हैं और वहीं पर ये भाला भी रखा हुआ है। फैक्ट नंबर 5। हाथी जंगल के सबसे विशालकाय जानवरों में से एक होता है, जो ज्यादातर काम अपनी सूंड से करता है, लेकिन कभी कभी हाथी अपनी सूंड से अपने ही ऊपर मिट्टी भी डालता है। पर हाथी ऐसा क्यों करता है? असल में हाथी की स्किन 1 इंच मोटी होती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होती है और कभी कभी हाथी को सनबर्न भी हो जाता है। ऐसे में हाथी अपने आप को सनबर्न से बचाने के लिए अपनी सूंड से अपने ऊपर रेत फेंकता है, जिससे काफी हद तक उसे राहत मिलती है। फैक्ट नंबर 4। आमतौर पर फ्रिज कुछ इतना बड़ा होता है जिसकी कीमत भी ज्यादा होती है, लेकिन क्या हुआ अगर मैं आपसे कहूं कि एक फ्रिज ऐसा भी है जो सिर्फ 400 रुपए में आ जाता है? जी हाँ, ये बहुत ही कमाल का गैजेट है जिसे हम फ्रिज कह सकते हैं। ये 400 रुपए का मिलता है और इसकी कैपेसिटी 3 लीटर के आसपास होती है। और भाई साहब, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस फ्रिज में और बड़े वाले फ्रिज में ज्यादा डिफरेंस
नहीं होता है, ये चीजों को लगभग सेम तरीके से ही ठंडा करता है। फैक्ट नंबर 3, जानवरों में एक ऐसी माँ जो अपने ही बच्चों की मौत का कारण बनती है। वैसे तो ऐसी कई जानवर माएँ हैं जैसे कि चील और शार्क, लेकिन आज बात हो रही है सील की, जो कि अपने ही बच्चे की मौत का कारण बनती है। देखिए, सील का बच्चा जब जन्म लेता है तो सील उसे लगातार 12 दिनों तक दूध पिलाती है, लेकिन जब 12 दिन के बाद सील पूरी तरह से निचुड़ जाती है तो वहां से चली जाती है अपने बच्चे को छोड़कर, जिसके बाद वो बच्चा दूध पीकर इतना मोटा हो गया होता है कि वो ज्यादा इधर उधर नहीं जा पाता। ऐसे में या तो उसका जानवर कोई शिकार कर लेता है या फिर भूख के कारण वो मारा जाता है, पर कभी कभी कुछ बच्चे बच भी जाते हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, दुनिया के 3 सबसे छोटे देश जिनकी जनसंख्या के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दुनिया के सबसे छोटे देशों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर मोनाको देश का नाम आता है, जिसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है और इस देश में केवल 31,000 लोग ही रहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है वेटिकन सिटी, जिसका क्षेत्रफल 1 वर्ग किलोमीटर तक नहीं है और यहाँ पर केवल 825 लोग रहते हैं और इनका ना ही कोई रेलवे स्टेशन है और ना ही कोई एयरपोर्ट। पर दुनिया में इससे भी छोटा देश है जो समुद्र में बसा हुआ है, सीलैंड नाम के इस देश में केवल 24 लोग ही रहते हैं, पर फिर भी इसका खुद का एक झंडा और पासपोर्ट है। फैक्ट नंबर 1, एसएस राजामौली अपनी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और उनकी फिल्में बहुत लाजवाब होती हैं। बाहुबली और आरआरआर के बाद एसएस राजामौली की और बवाल फिल्म आने वाली है जो सिनेमा घरों में आग लगा देगी। रिसेंटली हमें पता चला है कि एक फिल्म आने वाली है 1770 नाम से, जिसको एसएस राजामौली और उनके असिस्टेंट डायरेक्ट करने वाले हैं और हमेशा की तरह एसएस राजामौली की फिल्म है तो कहानी तो लाजवाब होगी ही। इस फिल्म में हमारे साधु मुनियों की कहानी दिखाई जाएगी जिन्होंने पहले मुगलों से और फिर बाद में अंग्रेजों से हमारे भारत की रक्षा की थी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस के लिए। धन्यवाद।